कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। कौन ऐसा, मेरा सवाल है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार के साथ विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और महज राजद के विधायक के रूप में फिलहाल वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस बीच वो अक्सर नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर हमलावर रहते हैं और नीतीश कुमार के तमाम विभागों और अधिकारियों की पोल खोलते रहते हैं। इस बीच 2 दिन पहले उन्होंने ये कह डाला कि नीतीश कुमार गुंडों की सरकार चला रहे हैं। इसके बाद जब इनकी इस बात को लेकर सीएम नीतीश से जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो सुधाकर की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके बाद अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुधाकर ने साफ तौर पर एक लंबा चौड़ा चिट्ठी के माध्यम से सीएम नीतीश से सवाल पूछा है। सुधाकर सिंह ने नीतीश को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगले चुनावों में अपने पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन लीजिएगा और यदि आपसे आपकी हार नहीं हुई तो मुझे कुछ कहिएगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर कल आपके द्वारा दिए गए बयानों की जानकारी मुझे मिली। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कि कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखना। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपसे यदि कोई नीतिगत मुद्दे पर सवाल कर दे तो आपका एक ही खिसा पिटा जवाब होता है कि सवाल पूछने वाले को कुछ पता नहीं है। खैर, आपके जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या विसात, लेकिन आप हर सवाल और हर मुद्दे पर यही राग अपनाए रहते हैं कि बहुत काम हुआ है। इसलिए आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के साथ बिहार की खेती किसानों से जुड़ी कुछ बातों पर जिक्र कर रहा हूं। एक बार आप खुद सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा, मेरा सवाल है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप
2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान